नमस्कार, मैं संतोष सर साइकोलॉजी चैनल पर सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अब मैं सी टेट की श्रृंखला लेकर आया हूं आप लोगों के समक्ष। ठीक है, 4 क्लास हो गए हैं, 5वां क्लास है। 15 क्लास और दे दूंगा, 20 क्लास कर लीजिए आप लोग अच्छे से, और आप लोगों की समझ भी विकसित हो जाएगी और आप लोगों का CDP सी टेट के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो फिर ध्यान से पढ़िए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, यहाँ से भी 2 नंबर आपको मिलने की संभावना है, इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक, तो टॉपिक क्या है? मनोसामाजिक सिद्धांत इरिक्सन महोदय का है। और क्या है? अधिगम सोपान की आर्यम गहने महोदय का है। और अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत किसका है? कोहलर से। ठीक, अर्थात समग्रवाद से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं। तो पहले प्रश्न के संदर्भ में हम देखते हुए फिर आपको विस्तार से बता दिया जाएगा। तो ध्यान से देखिए भाई। अब देखिए पहला प्रश्न, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत, या इसको कहते हैं इनसाइड थ्योरी। एक किसने दिया था? तो किसने दिया था, जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो फिर ध्यान से देखिए और सही जवाब दीजिए। जीन पियाजे कि कोहलर कि सिगमंड फ्रायड या पाउला महोदय ने? किसने दिया था? सूझ का सिद्धांत या इनसाइड थ्योरी किसने दिया था? ठीक है, तो सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? तो सूझ का सिद्धांत दिया था कोहलर महोदय ने। ठीक है, कोहलर महोदय कौन थे? कोहलर महोदय समग्रवाद। ठीक है, समग्रवाद या इसको कहते हैं गेस्टाल्ट थ्योरी। ठीक, कौन सी थ्योरी? गेस्टाल्ट थ्योरी। इसी में 4 मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो उसी में से एक मनोवैज्ञानिक कोहलर महोदय भी थे। कोहलर महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो कोहलर महोदय ने सिद्धांत दिया था सूझ का सिद्धांत। ठीक है, या इसको कहते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या इसको कहते हैं, ठीक है, इनसाइड थ्योरी कहते हैं इसको। अब जो इनसाइड थ्योरी क्या थी? समग्रवाद। इनसाइड थ्योरी क्या थी? समग्रवादियों का क्या मानना है? समग्रवादियों का मानना है कि, ठीक है, समग्रवाद का मतलब होता है एज अ होल। ठीक है, यह संपूर्ण परिस्थिति का अध्ययन करता है। संपूर्ण परिस्थिति का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? संपूर्ण परिस्थिति का अध्ययन करता है। और इस थ्योरी के अनुसार, ठीक है, व्यक्ति में क्या आती है? सूझ। अभ्यास से नहीं आती है। सूझ क्या आती है? सूझ अचानक आती है। ठीक है, सूझ कैसे आती है? सूझ जो है अचानक आती है। ठीक, अब किसका अध्ययन करता है? संपूर्णता का अध्ययन करता है। ठीक है, संपूर्ण समग्र का अध्ययन करता है, व्यवस्थित समग्र की बात करता है। यह पाठ की बात नहीं करता है, अवयव की बात नहीं करता है। ठीक है, यह जो है निरंतर अभ्यास की बात नहीं करता है कि अभ्यास के बाद जो है सीखता है। यह क्या कहता है? यह एज होल संपूर्ण का अध्ययन करता है और सूझ क्या आती है? अचानक आती है। ठीक है, अब जैसे इन्होंने, कोहलर महोदय ने किस पे प्रयोग किया था अपना? कोहलर महोदय ने जो है प्रयोग किया था, किस पे किया था? चिंपैंजी पर। ठीक है, चिंपैंजी पर, याद रखिएगा, चिंपैंजी पर। इसका क्या नाम था? चिंपैंजी का सुल्तान नाम था। ठीक है, सुल्तान नामक चिंपैंजी था। और इन्होंने क्या किया? उसको 2 प्रयोग किया था, कमरे में बंद कर दिया। अब यहाँ कमरे में बंद है, ठीक है, यहाँ भी बंद है, तो कमरे में बंद कर दिया। ठीक, और यहाँ पे क्या रखा? बॉक्स रखा। ठीक है, मान लीजिए पहला प्रयोग है, बॉक्स रखा और यहाँ पे केला लटका दिया। भूखा था, केला कैसे मिले? ठीक है, केला उसको कैसे मिले? काफी उछल कूद किया, नहीं मिला, तो उसने क्या किया? ठीक है, गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्र। एक, उसने संपूर्ण परिस्थिति का अध्ययन किया, किसी एक परिस्थिति का अध्ययन नहीं किया, संपूर्ण परिस्थिति का अध्ययन किया। और उसके अंदर क्या आई? अनुभव या अभ्यास का नहीं, उसके अंदर जो है अचानक सूझ आई। ठीक,
संपूर्ण परिस्थिति का अध्ययन किया, अचानक सूझ आई, इसका ध्यान कहाँ गया, बॉक्स पर गया, बॉक्स को रखा यहाँ उठाकर, इस पे चढ़ा और केले को प्राप्त कर लिया। फिर एक प्रयोग क्या किया, फिर केलों की ऊंचाई बढ़ा दी, फिर 2 बॉक्स रखा। ठीक, एक बॉक्स से तो उसको पता चल गया कि केला मिल जाएगा, लेकिन फिर उसने क्या किया, ठीक है, फिर संपूर्ण परिस्थिति का अध्ययन किया और अचानक सूझ आई, एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखा और केले को प्राप्त कर लिया। तो इसी को कहते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो दो जो है प्रयोग किया था उसने, फिर 2 प्रयोग और किया। कहाँ पे किया, छड़ी पर किया, ठीक है। और यही थे वोल्फगैंग कोहलर, पूरा नाम था, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे, इसको याद रखिएगा, मत भूलिएगा। अब जो है इसने छड़ी पर प्रयोग किया, ठीक है, छड़ी एक बाहर रखी, यहाँ भोजन सामग्री रखी, ठीक, भोजन सामग्री दूर थी, ठीक है, छड़ी यहाँ पे पिंजड़े के बाहर रख दिया। फिर उसने काफी हाथ पैर निकाले, ठीक है, जैसे हम लोग एक तखत के अंदर कुछ नहीं चला जाता है तो हाथ पैर डाल के निकालते हैं, तो उसने भी काफी प्रयास किया, लेकिन जो है मिला नहीं। फिर उसने क्या किया, फिर संपूर्ण परिस्थिति का अध्ययन किया, ठीक है, क्योंकि गेस्टाल मतलब होता है समग्र। संपूर्ण परिस्थिति का अध्ययन किया और सूझ कैसे आई, अचानक आई, और उसने क्या किया, छड़ी उठाया, केले अपने तरफ खिसका लिया। फिर 2 छड़ी रखा जो आपस में इस तरह जुड़ सकती थी, केले की दूरी बढ़ा दी। फिर उसने क्या किया, एक छड़ी से तो पता था निकाल रहा था, लेकिन फिर नहीं मिला, तो उसने फिर क्या किया, फिर संपूर्ण परिस्थिति का अध्ययन किया, दोनों छड़ी उठाया और आपस में क्या किया, जोड़ दिया और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ठीक, इसकी शुरुआत जो है 1912 में हुई थी। तो इसमें क्या है, इसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या है, जब तक हमारे अंदर सूझ नहीं रहती है तब तक हम इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन जब हम संपूर्ण परिस्थिति को समझ जाते हैं, जब हमारे अंदर सूझ आ जाती है, तो हमको क्या दिखता है, हमको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है और हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक रुकते नहीं है। यह सिद्धांत यही कहता है, यह अवयवों की बात नहीं करता, पाठ की बात नहीं करता, संपूर्ण की बात करता है, समग्र की बात करता है, इसको मत भूलिएगा। ठीक है, तो कौन थे भाई, कोहलर। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, कोहलर। आगे बढ़ते हैं, आप देखिए अगला प्रश्न, समग्रवाद या गेस्टाल्ट है, गेस्टाल्टवाद से संबंधित मनोवैज्ञानिक कौन कौन है, ध्यान से देखिए। मैक्स बर्दिमर, सही जवाब दीजिएगा, कोहलर, पावलोव की स्किनर। अगला है मैस्लो की कोहलर की कोफका की कोर्ट लेविन। कौन है भाई, ठीक है, स्किनर, पावलोव, मैस्लो की मैक्स बर्दिमर। कौन है, ये है कि मैक्स बर्दिमर है कि कोहलर है कि कोफका है कि कोर्ट लेविन है। तो इसमें 4 मनोवैज्ञानिक थे। कितने मनोवैज्ञानिक थे, 4। ठीक है, कौन है, तो देखिए ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो ए वाला आंसर सही है। ठीक, 4 मनोवैज्ञानिक थे, मैक्स बर्दिमर, कोहलर, कोफका और कोर्ट लेविन। और इसमें अंतर्दृष्टि सिद्धांत कौन दिया था, तो कोहलर महोदय ने। इसकी शुरुआत किसने की थी, मैक्स बर्दिमर महोदय ने। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। देखिए गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्ट या इसको कहते हैं सूझ का सिद्धांत। अब यहाँ पे गेस्टाल्ट क्या है, गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का अर्थ है, जिसका अर्थ होता है समग्रवाद। ठीक है, अर्थात एज अ होल, ठीक, अर्थात संपूर्णवाद, संपूर्णता की बात करता है। किसकी बात करता है, संपूर्णता की बात करता है। ठीक है, यह अव्यय पार्ट की बात नहीं करता है, ठीक, एज ए होल की बात करता है, संपूर्ण की बात करता है, समग्र की बात करता है। किसका शब्द है, यह जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। और इसकी शुरुआत किसने की थी, ठीक है, बर्दिमर महोदय ने। तो यहाँ से देखिए प्रश्न आपका आता है कि इसकी शुरुआत किसने की थी, तो बर्दिमर महोदय ने। फिर प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी कि जो है कौन कौन इससे संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं, सही बताइए। तो बर्दिमर, कोहलर, कोफका और
कोर्ट लिविंग, इसको याद रखिएगा। और इस सिद्धांत की शुरुआत कब हुई थी? इस सिद्धांत की शुरुआत हुई थी 1912 में, इसको भी मत भूलिएगा, ठीक है। और जो है इसने जो है क्या क्या दिया, जो है इसने जो है व्यवस्थित पाठ्यक्रम ठीक है, व्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्माण, अंतर विषयी अभिगम शिक्षा के उद्देश्यों, अंतः विषयी अधिगमन और प्रेरणा पे काम किया, ठीक है। किस पे काम किया? प्रेरणा पर भी काम किया। ये समस्त चीजें याद रखिएगा आप लोग, भूलने ना पाए, ठीक है। तो समग्रवाद का मतलब था संपूर्ण परिस्थिति का अध्ययन करना, फिर क्या करना, अचानक सूझ जाना। जब सूझ आता है तो व्यक्ति क्या करता है, इधर उधर से, ठीक है, बचता है और सीधे अपने लक्ष्य को केंद्रित करता है और उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो यहाँ से इतना ही प्रश्न मिलेंगे, मत भूलिएगा, सीधे सीधे याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? संपूर्णता पर कौन बल देता है? पाठ की बात कौन नहीं करता है? ठीक है। कितने मनोवैज्ञानिक थे? 4, ठीक। तो ये समझ याद रखिए, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सिद्धांत देखते हैं हम, ठीक है। इरिक्सन, निम्नलिखित में से इरिक्सन के सिद्धांत को किस नाम से, कौन सा नाम असंगत है? इरिक्सन के सिद्धांत में कौन सा नाम, ठीक है, कौन सा नाम असंगत है? असंगत है, जो मेल नहीं खाता है, ठीक है। कौन सा नाम इसमें जो है इरिक्सन के सिद्धांत में मेल नहीं खाता है? तो परंपरागत स्तर का सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत, जीवन अवधि का सिद्धांत, ठीक है, और अनन्यता की खोज का सिद्धांत। कौन नहीं है भाई, जल्दी बताइए, ठीक। तो इन्होंने जो है, इरिक्सन महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इरिक्सन महोदय ने सिद्धांत दिया था साइको, ठीक है, साइको सोशल थ्योरी, अर्थात इसको कहते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत कहते हैं? मनोसामाजिक सिद्धांत कहते हैं, ठीक। अब आप लोगों को जो है सिगमंड फ्रायड भी याद आ रहे होंगे, ठीक है। सिगमंड फ्रायड का कौन सा सिद्धांत है? मनोविश्लेषणवाद। लेकिन यहाँ पे क्या है? मनोसामाजिक सिद्धांत। अब मनोसामाजिक सिद्धांत क्या है भाई? ठीक है, यह मन और समाज को, ठीक, इरिक्सन महोदय ने किसको जोड़ा? मन, संवेगात्मक स्थिति, सामाजिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, ठीक है, और जीवन के संपूर्ण भाग को एक जोड़कर व्यवस्थित तरीके से रखा। बच्चा जन्म लेने के बाद, ठीक है, जब तक जिंदा रहता है क्या क्या करता है, क्या प्रतिक्रिया करता है, क्या सोचता है, क्या स्थिति रहती है, ठीक, और लास्ट में क्या कंडीशन होती है जब वह अपने जीवन का अंतिम घड़ी में रहता है, तो क्या सोचता है। तो संपूर्ण परिस्थितियों को जो है, मनोभाव, संवेगात्मक समस्त चीज़ों को, शारीरिक, सामाजिक सभी चीज़ों को क्या किया, इन्होंने रखा। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं साइको सोशल थ्योरी कहते हैं, या इसको कहते हैं इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। इसमें से कौन नहीं है? तो देखिए, ये नहीं है भाई। परंपरागत स्तर किससे है? यह जो है नैतिक विकास के स्तर से है, इसको याद रखिएगा। इसको कहते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत, इसको कहते हैं जीवन अवधि के विकास का सिद्धांत, या इसको कहते हैं अनन्यता की खोज का सिद्धांत। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके पढ़ने के बाद अगर आप अपने पढ़ाई लिखाई पर या अपने जीवन लक्ष्य की तरफ ध्यान नहीं दे रहे होंगे तो देने लगेंगे, ठीक। तो इसमें यही नहीं होगा भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसी को थोड़ा विस्तार से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। थ्योरी ऑफ साइको सोशल या मनोसामाजिक सिद्धांत किसका है भाई? इरिक्सन महोदय का है, ठीक है। इनकी पुस्तक थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ठीक है, एंड सोसाइटी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, इसको कहते हैं बचपन और समाज। इस पुस्तक, कौन सी पुस्तक था इनकी? बचपन और समाज, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यह 1963 में प्रकाशित हुई थी,
अब यहाँ पे इन्होंने जीवन अवधि को कितने भागों में बांटा? 8 भागों में। इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बच्चा जब 1 साल का रहता है, 1 साल का रहता है, तो किसी पर विश्वास करता है, कभी कभी नहीं करता है। अपनी माँ पर या घर में जिन सदस्यों को देखता है उस पर विश्वास करता है। कोई बाहर ही आ जाता है, ले लेता है, चला जाता है, फिर क्या करता है? भागता है डर के मारे, ठीक है। उसको ज्ञान होता है, मैं सोचिएगा ज्ञान नहीं होता है, एक भाग जाता है, पता नहीं कौन है, कहाँ ले जाए हमको, ठीक। तो विश्वास करता है, नहीं भी करता है। दूसरा क्या है? स्वायत्तता बनाम शर्म। 1 से 3 वर्ष, इस उम्र के बच्चे क्या होते हैं? वो मस्ती में रहते हैं, खेलते कूदते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, ठीक, कभी खूब बोलते हैं, मम्मी या कहते हैं आंटी से बात कर लो, ये है वो है, ठीक है, खूब बात करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है, ठीक है, मम्मी लोग कह देती हैं, अपना खूब बहन से भौकाल मारती हैं कि बच्चा हमारा खूब बोलता है, ये है वो है, ऐसे है, सबसे बात करता है। लेकिन कभी कभी जो कोई आ जाता है तो नमस्ते करो, आंटी को नमस्ते करो, अंकल को नमस्ते करो, उसको बोलता ही नहीं, शर्मा जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्वायत्तता, खूब मस्ती में खेलना, फिर कभी कभी शर्मा जाता है। 1 से 3 वर्ष, एक सभी बच्चों के साथ होता है। दूसरी कंडीशन क्या थी? पहल बनाम अपराध बोध, ये 3 से 5 वर्ष, ठीक है भाई। इस समय जो है, अब इस उम्र में जो है विद्यालय जाने की ये अवस्था है, ठीक। तो कभी कभी अपनी बातें रखता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बातें जो सही तरीके से नहीं रख पाता, तो उसको क्या होता है? गिल्टी फील होता है, अपराध लगता है, गलती हो गई क्या जो है। तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो उस पर डांटना मारना नहीं, बच्चों को प्रेम से समझाना है कि वो आगे काम करें, आगे बढ़े, ठीक। वर्तमान शिक्षा प्रणाली डांटने मारने पर बल नहीं देती है। इस विद्यालय में की जाने की प्रारंभिक अवस्था है, ठीक है। विद्यालय भी जाता है तो माता पिता और शिक्षक को भी उनको बड़े प्रेम से जो है आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। अगला क्या है? परिश्रम बनाम हीन भावना। देखिए 6 से 12 वर्ष, ये बच्चे बहुत अच्छे होते हैं संवेगात्मक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टिकोण से। इनके अंदर बहुत क्षमता होती है। जिस कार्य में लगा दीजिए उस कार्य में क्या होता है? लगे रहते हैं, खूब मेहनत करते हैं, सोचते हैं हम आगे बढ़ जाएं, सबसे आगे रहें, सबसे तेज रहें। पढ़ने में लगा दीजिए तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ काम में लगा दीजिए तो कर रहे हैं। लेकिन परिश्रम के साथ कभी कभी जो हीनता आ जाती है, जब किसी से इनका तुलना किया जाता है, कंपटीशन किया जाता है, ठीक है, कि वो अच्छा है तुम खराब हो, ऐसा है। तो ऐसे माता पिता को कभी जो है भाई बहन में या दूसरे से तुलना नहीं करना चाहिए। जिसकी जितनी क्षमता रहती है उस बच्चों को उतना बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इनके अंदर हीन भावना होती है, हीन भावना का निकालना किसका काम है? हमारा है, शिक्षक का है, माता पिता का है, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, ये है। अगला है पहचान बनाम पहचान भ्रांति। यह 12 से 18 वर्ष। इसमें क्या करता है? किशोरावस्था की उम्र है भाई। इसमें बच्चा क्या करता है, ठीक है। इसमें उसके अंदर बहुत से गुण आने लगते हैं, सब अचानक शारीरिक परिवर्तन होता है, ठीक। तो अपने आप को जो है एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। लेकिन इस समय संवेगात्मक स्थिति एकदम ढुलमुल होती है। कभी जो है एकदम भरा रहेगा जो इमोशन से, खूब विश्वास से कि सब कुछ हम ही हैं, आदर्श हम ही हैं, हीरो हम ही हैं। लेकिन कुछ क्षण में जो है भ्रांति में पड़ जाता है, संशय में, सब क्या है, सब सन्नाटा है, ठीक। तो इसको कहते हैं पहचान बनाम पहचान भ्रांति। इमोशन इसमें बहुत तेज संवेगात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। फिर अगला क्या है? आत्मीयता बनाम अलगाव। ये 18 से 30 वर्ष। देखिए भाई, इस उम्र में किसी से भी लगा हो जाता है, किसी से प्रेम हो जाता है। लड़के को लड़के से लगा हो गया तो उसके साथ घूमते ही रहता है, ठीक। विवाह में जा रहा है, बारात में जा रहा है, वो ससुराल जा रहे हैं, ठीक है, ससुराल नहीं या किसी की शादी में जा रहे हैं तो उनको भी लेके जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। लेकिन उनको अपने ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा सोचने का इसमें नहीं होता है कि आगे हमको कुछ करना है। घूमने का क्या मतलब है? समय बर्बाद कर रहे हैं, एक खूब आत्मीयता हो जाता है। लड़के को लड़की से प्रेम हो जाता है, लगे हैं उनके साथ, उनकी सारी आवश्यकता पूरी कर रहे हैं। एक लड़की भी लगी हुई है, ठीक, खूब प्रेम हो जाता है, आत्मीयता हो जाता है। देखे होंगे उस उम्र में आप लोग भी गुजरे होंगे, ठीक है। गाड़ी लेके, साइकिल लेके किसी तरह घूमना या बैठ के जो बात ही करना, बिना मिले जो है उनका काम ही नहीं होता है, ठीक। आत्मीयता हो जाती है। फिर धीरे धीरे कभी क्या हो जाता है? मन उदास होता है, ठीक, और अलगाव भी हो जाता है। तो यह जो है 18 से 30 वर्ष। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उम्र बढ़ती जा रही भाई, और इमोशनल कंडीशन क्या हो रही है? बदलती जा रही है। अब यहाँ पे जननात्मकता बनाम स्थिरता, 30 से 60 वर्ष लगभग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है? फिर यहाँ पे शादी विवाह हो जाते हैं, बाल बच्चे होते हैं,
और व्यक्ति क्या करता है, सभी लोग यही करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, साधु महात्मा की बात छोड़ दीजिए, सभी लोग जो है, ठीक है, पूरे संसार के लोग यही करते हैं। शादी विवाह करते हैं, बाल बच्चे होते हैं, अब वो स्थिर हो जाते हैं, किसी के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ते हैं। ठीक है, अपना घर मकान बनवाते हैं, अपने बाल बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, उनका विकास करते हैं, अगली पीढ़ी के बारे में सोचते हैं। फिर अगला है संपूर्णता बनाम निराशा। ये 60 वर्ष के ऊपर, ठीक है, कहीं कहीं 65 वर्ष के ऊपर भी मिलता है, तो घबराने की बात नहीं है, रिटायरमेंट की उम्र है। ठीक है, तो इसको 8वां याद रखिएगा। अब इसमें क्या होता है, इस समय एकदम लास्ट स्टेज, रिटायर हो गए या कुछ अपना काम कर रहे हैं, तब भी पौरुषहीन हो जाती है, आराम ही करते हैं। ठीक है, जब यहाँ आते हैं तो इस संपूर्ण जीवन को यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, टुकड़े टुकड़े में याद करते हैं, सभी लोग याद करते हैं। इसी को कहते हैं जीवन अवधि का सिद्धांत, इसी को कहते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत, इसको कहते हैं अनन्य खोज का सिद्धांत। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक उपलब्धि है, चलो सब सही है, ठीक है, घर मकान बन गया है, बेटी बेटे सब अपने लाइन पे हैं, शादी विवाह कर दिया है, और क्या करता है आदमी, यही लोग तो सब करते हैं। ठीक, कोई एक मकान बनाएगा, कोई 5 बनाएगा। ठीक है, तो उसको जो है संपूर्ण जीवन को, बचपन में क्या किया, इसमें क्या किया, जवानी में क्या क्या किया, किससे प्रेम किया, नहीं करना चाहिए था, ठीक है, कहाँ समय बर्बाद किया, जो है आत्मीयता मालूम, किससे कहाँ घूमना, फालतू घूम रहे थे, नहीं घूमना चाहिए था, अपना काम करना चाहिए था, सब कुछ याद आता है। हसीन लम्हे जो है सारे याद आते हैं, बचपन से लेकर इस अवस्था तक। अगर जो है जीवन में कोई उपलब्धि है तो कैसी अनुभूति होती है, ठीक है, संपूर्णता की अनुभूति होती है। चलो सब सही है। ठीक, अब टीवी लगा के, रिमोट लेके टीवी बस घुमाना है, बहू से चाय काफ़ी मांग रहे हैं तो बड़े प्रेम से बहू भी लिया के दे रहे कि लीजिए बाबू जी खाइए पीजिए। अगर कोरा कागज जीवन बीत गया, जिस उम्र में जो नहीं करना चाहिए, ठीक, बच्चे घूम रहे हैं, घर मकान कुछ बना ही नहीं, शादी विवाह है, सब बहुत लफड़ा है, ठीक है, कुछ बोल रहे हैं तो उल्टा डांट रहे हैं कि बुढ़ा बैठ के जो बकवास करता है, तब कैसा लगेगा, निराशा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसी को कहते हैं जीवन अवधि का काल। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम देखते हैं। ठीक, अब प्रश्न है आइडेंटिटी क्राइसिस शब्द का प्रयोग किसने किया था, जल्दी जल्दी बताइए। स्किनर, पियाजे, एरिक्सन या कोहलर महोदय, किसने किया था? ठीक है, किसने किया था? तो एरिक्सन महोदय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। किस अवस्था में व्यक्ति अपनी उपलब्धि तथा अतीत को बार बार याद करता है, जल्दी बताइए। ठीक, क्या होगा, जल्दी बताइए, सही जवाब आना चाहिए। जननात्मकता बनाम स्थिरता, पहल बनाम ग्लानि, पहचान बनाम संभ्रम, संपूर्णता बनाम निराशा। ठीक है, संपूर्णता बनाम निराशा। किसमें जो है अपने संपूर्ण अतीत को बार बार याद करेगा। ठीक है, अगर अच्छा काम किया तो सुखद अनुभूति होगी, अगर सही नहीं जीवन बीत पाया है, सब पूरा कागज ही रहा, जिस उम्र में जो करना चाहिए नहीं किया, इससे आप भी जो है लाभ उठाइएगा। ठीक हाँ, अगर आपके पास कुछ नहीं होगा तो जवाब देना होगा भाई, इसीलिए अभी से लग जाइए, मेहनत करिए सभी लोग, और जो है कुछ रहे, हसीन लम्हे रहे याद करने के लिए, कुछ हमारे जीवन में उपलब्धि हैं। जीवन एक ही बार मिला है, लास्ट मान के चलिए, 7 जन्म मानते हैं लेकिन इसको लास्ट मान के चलिए, और कुछ कर लीजिए। इस सिद्धांत के पढ़ने के बाद यही जो है उत्तेजना होती है कि अपने जीवन में कुछ करके जाएं, जाना तो सबको है। तो इसको कहते हैं संपूर्णता बनाम निराशा, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस अवस्था में बालक में सामर्थ्यता नामक मनोसामाजिक गुण आते हैं, जल्दी बताइए। पहचान बनाम संभ्रम में, पहल बनाम ग्लानि में, जननात्मकता बनाम स्थिरता में, परिश्रम बनाम हीनता में। ठीक है, सामर्थ्यता नामक मनोसामाजिक गुण आते हैं, किसमें आते हैं? जिसमें काफ़ी समर्थ रहता है, ठीक है, थकता नहीं, काम करता है, जिस काम में लगाइए करता रहता है। ठीक, कौन होगा? सामर्थ्यता का संबंध किससे है? परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है, ये है अवस्था, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बहुत ही आसान और बहुत ही, ठीक है, महत्वपूर्ण। एरिक्सन ने किस पुस्तक में और कब मनोसामाजिक विकास अवस्था बताई थी?
ठीक है, विकास की अवस्था बताई थी। ये किशोरावस्था और समाज 1962 में, बचपन और समाज 1963 में, ठीक, बचपन और समाज 1973 में, कि बचपन और समाज 1965 में। किसमें बताई थी भाई? ठीक है, तो सोसाइटी एंड समाज, सोसाइटी एंड समाज, ठीक, सोसाइटी एंड चाइल्डहुड, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, बचपन और समाज 1963 में। इसको याद रखिएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। मनोसामाजिक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, उद्यम के मुकाबले हीनता पर, कोई नहीं, उद्दीपन प्रतिक्रिया पर। ठीक, तो ध्यान से देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा अब किस पे बल देता है। ठीक है, तो यह क्रिया प्रसूत सिद्धांत पे बल नहीं देता, स्किनर का है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पर बल नहीं देता है, थॉर्नडाइक का है। इसमें कोई नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, किस पे बल देता है? हम पूरे जीवन काल को याद करते हैं, और किसको याद करते हैं? अपने उपलब्धि को, कि हमने क्या किया है, कुछ किया है कि नहीं। अगर कुछ किया है तो उद्यम है, ठीक है, उत्साह की भावना रहेगी। अगर कुछ नहीं किया है जीवन में तो हीनता की भावना आ जाती है। तो किस पे बल देता है? उद्यम के मुकाबले जो है हीनता स्तर पर, बी इज द राइट आंसर। और इसको कितने कालों में बांटा है भाई? ठीक है, इसको कितने कालों में बांटा है? ठीक, 8 कालों में बांटा है। ठीक है, मत भूलिएगा। ठीक, ये है विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक, उसके बाद स्वायत्तता बनाम सर्व, फिर आइडेंटिटी बनाम गिल्ट, ठीक है, फिर इंडस्ट्री बनाम स्पीरियोरिटी, ठीक है, आइडेंटिटी बनाम रोल कन्फ्यूजन, फिर ये क्या है? ठीक है, इट इज मैसिव वर्सेस एसोलेशन, फिर क्या है? जनरेटिविटी एंड अस्थायी भाव, स्टैग्नेशन, फिर अगला क्या है? ठीक है, अगला क्या है? उद्यमशीलता बनाम हीनता का, लास्ट में ईगो एटेंग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो मैच्योरिटी, ये कितने भागों में बांटा है? इसको 8 भागों में बांटा है। उधर भी बताया गया था और इधर भी बताया गया था। तो यह किससे संबंधित है? तो यह है उद्यम के मुकाबले हीनता से। इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ, फिर यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एडोलसेंस की अवस्था है, यह स्कूल एज की अवस्था है। ठीक है, यह यंग एडल्टहुड की अवस्था है, और यह जो है मिडल एडल्टहुड की अवस्था है, और ये लास्ट में मैच्योरिटी की अवस्था, अंतिम अवस्था। ठीक, तो उद्यम के मुकाबले हीनता पर बल दिया था। ठीक, आगे बढ़ें। हाँ, अगला है, ठीक है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसकी है? जल्दी बताइए। ठीक है, 3 टॉपिक लिया था भाई, 2 टॉपिक समाप्त हो गया। द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसकी है? एक वाइगोस्की की, कि जीन पियाजे की, कि गैनी महोदय की, ठीक है, कि ब्रूनर महोदय की। द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसकी है? तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसकी है? ठीक है, गैनी महोदय की। इन्होंने क्या, कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने सिद्धांत दिया था, ठीक है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने सिद्धांत दिया था, ध्यान से देखिए, इन्होंने जो है अधिगम सोपान की दिया। इसको समझा देता हूँ। अधिगम सोपान की, अधिगम सोपान की, सोपान की, ध्यान से पढ़िएगा इसको। यहाँ से 2 प्रश्न आगे है भाई। अधिगम सोपान की दिया था, इसके कितने स्तर बताए थे? इन्होंने 8 स्तर बताए थे। इन्होंने कहा कि एक स्तर या श्रेणी क्रम का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको कौन सा सिद्धांत कहते हैं? श्रेणी क्रम का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने कहा था कि एक स्तर दूसरे से क्या हुआ, एक स्तर जो है अधिगम में, एक स्तर के ऊपर दूसरे में बढ़ते जाएंगे तो अनुभव और कठिनाई स्तर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और जो है व्यक्ति के अंदर क्या आती जाएगी? सीखने की, ठीक, या अनुभव की गंभीरता बढ़ती जाएगी। तो यह एक स्तर दूसरे से क्या कठिनाई लेवल में अधिक होता है, लेकिन उसकी जो है शैली बढ़ती जाएगी। तो उन्होंने कितने स्तर बताए थे? 8। ठीक है, अब देखिए जो है यह नीचे से किधर बढ़ता है? नीचे से ऊपर बढ़ता है।
अब देखिए इसमें याद रखिएगा किस पुस्तक में दिया था इन्होंने, तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ठीक, पहला क्या है, संकेत अधिगम, सिंगल लर्निंग। ठीक, संकेत अधिगम, अधिगम। ठीक, अब अंतिम क्या है, समस्या समाधान, समस्या समाधान। ठीक है, समस्या समाधान, अंतिम क्या, समस्या समाधान। यह सबसे निम्न स्तर है, यह क्या है, सबसे निम्न स्तर है। ठीक, पहला है यह, और यह क्या है, यह सर्वोच्च स्तर है। तो यहाँ से प्रश्न आपका सीटेट में भी मिलता है और टेट में भी मिलता है। यह 8वां स्तर है, यह सर्वोच्च स्तर है, और किधर से बढ़ता है, नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, अब इसको संकेत अधिगम क्यों कहा, ठीक, इसलिए कहा कि इसमें जो है क्या होता है, इसमें बालक को किसके अनुसार तैयार किया जाता है, तो इसमें बालक को यांत्रिकता के साथ तैयार किया जाता है, लेन देन पर आधारित रहता है। ठीक, तो अब इसका संबंध किससे जोड़ा इन्होंने, पावलोव से। पावलोव ने जो है कौन सा सिद्धांत दिया था, पावलोव ने दिया था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो इससे जुड़ा। अब ठीक है, कुत्ता प्रयोग किया था, कुत्तों को जो है कैसे प्राकृतिक उद्दीपक के साथ तैयार किया जा रहा था, कृत्रिम उद्दीपक के लिए। पहले उसको भोजन दिया जाता था, घंटी बजाया जाता था, फिर मुंह में ला रहा जाता था, कई बार ऐसा किया। तो इसके बाद क्या हुआ, ठीक है, घंटी सिर बजाया और वह कृत्रिम रूप से तैयार हो गया, उसके मुंह से लार आ गई। तो ये आंतरिकता पे है, जो स्वाभाविकता पे नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको सबसे निम्न स्थान दिया। दूसरा क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। यह भी जो है, यह भी जब कहीं से बालक को कुछ मिलता है, ठीक है, अधिगम कहते हैं। यह तो उस तरह थानदाई का, लेकिन इसमें दूसरा स्थान दिया। और इसका संबंध किससे जुड़ा, स्किनर से। ठीक है, स्किनर के क्रिया प्रसूत से, क्रिया प्रसूत से। उन्होंने किस पे प्रयोग किया था, तो उन्होंने प्रयोग किया था चूहा और कबूतर पर। ठीक, और इसमें क्या है, इसमें पुनर्बलन पे ज्यादा बोलते हैं। जब बालक को या व्यक्ति को कहीं से कुछ मिलता है तो वह क्या करता है, उधर ही अनुक्रिया करता है। ठीक है, और जो है कबूतर चूहा कुछ मिल रहा था, कबूतर को कुछ मिल रहा था, दाना मिल रहा था, तो वो क्या करता था, बार बार चोंच मारता था। ठीक, यह क्रिया के मजबूर पर बल देता है। यह दूसरा स्थान है। तीसरा है श्रृंखला अधिगम, श्रृंखला अधिगम। ठीक है, इसमें क्या करता है, इसमें व्यक्ति जो है क्या करता है, इसमें जो है व्यक्ति क्रम से सीखता है। पहले जो है शब्द का ज्ञान, फिर गिनती का ज्ञान, फिर पहाड़ा का ज्ञान, फिर जोड़ घटाना का ज्ञान, क्रम से सीखता है। फिर अगला क्या है, शाब्दिक। देखिए भाई, मनुष्य अपने शाब्दिक अधिगम के कारण क्या है, अन्य प्राणियों में सबसे अलग है, उत्तम है। हम बोलते हैं, ठीक, अब बोलने में भी क्या होता है, बहुत से लोग, बोलना तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो है सही समय पर सही चीजें, या बोलने की उनके अंदर शाब्दिक भंडार होता है, कुशलता होती है। ठीक है, वह कुशलता उनको और लोगों से क्या करती है, अलग करती है। कभी कभी हमको लगता है कि सही समय पर सही जवाब नहीं दे पाए, ये बात इस समय कहनी चाहिए, तो इसी को हम कहते हैं शाब्दिक अधिगम। फिर अगला क्या है, पांचवा, बहुविभेदन अधिगम। देखिए, बहुत से लोगों से हम मिलते हैं, अच्छे से अच्छाई सीखते हैं, और बुरों से क्या करते हैं, अनुभव लेते हैं। तो हम दुनिया में क्या करते हैं, भेद करना जो है सीख जाते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किससे मतलब रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। ठीक, और यह किस पे आधारित है, यह समग्रवाद पे आधारित है। यह किस पे आधारित है, यह समग्रवाद पर आधारित है, इसको याद रखिएगा। तो हम भेद करना जान जाते हैं, जब भेद करना हमको पता चल जाता है, फिर क्या बनता है, एक कंसेप्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसी कहते हैं संप्रत्ययाधिगम, या इसको कहते हैं कंसेप्ट लर्निंग। एक कंसेप्ट बन जाता है। ठीक है, ये छठा है। फिर कंसेप्ट बन गया तो फिर क्या करते हैं, ठीक है, फिर हम एक नियम बना लेते हैं, एक सिद्धांत बना लेते हैं, जो तार्किक होता है। ठीक, गलत नहीं करना है, सही रास्ते पर जाना है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, चोरी नहीं करनी है, किसी की बेईमानी नहीं करनी है, सब कुछ करके देख लिया है, किसी का गला नहीं दबाना है। ठीक, अच्छाई से रहना, अच्छे से रहना है। लॉजिकल जब थिंकिंग का विकास हो जाता है, सही सोच के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है, ठीक है, एक सिद्धांत के साथ आगे बढ़ता है, तो उसी को हम कहते हैं नियम या सिद्धांत अधिगम, नियम या सिद्धांत अधिगम। ठीक,
और लास्ट क्या है भाई, यह सरोज कंडीशन है, समस्या समाधान। ठीक है, इसमें व्यक्ति का बौद्धिक संगठन अधिक क्रमबद्ध हो जाता है, समस्या आती है तो उसका समाधान कर लेता है, तार्किक चिंतन कर लेता है, अमूर्त चिंतन कर लेता है, अधिगम का सरोज कंडीशन। आपके यहाँ से प्रश्न देखिए क्या आते हैं। ठीक है, अधिगम यहाँ से प्रश्न क्या आते हैं, अधिगम सोपान की या हायरार्की ऑफ लर्निंग। ठीक है, किसने दिया है, तो गैने महोदय ने। इनकी पुस्तक क्या है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि निम्न स्तर क्या है, तो संकेत अधिगम। सर्वोच्च स्तर क्या है, तो समस्या समाधान अधिगम। और क्या प्रश्न पूछता है, कभी कभी पूछ देता है आरोही क्रम में बढ़ते हुए कौन सा सही है, तो ये आठों आपको याद होना चाहिए। पहला क्या है, संकेत अधिगम, फिर उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, फिर शाब्दिक अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, एक संप्रत्यय अधिगम, नियम या सिद्धांत अधिगम, फिर समस्या समाधान। ये आठों क्रम से याद रखिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, अब गैने के पदानुक्रम में अधिगम का कौन सा सही क्रम है, अब आपको बताना चाहिए। ठीक, जल्दी बताइए, 1 मिनट का समय है। सिद्धांत अधिगम की, संप्रत्यय अधिगम की, समस्या समाधान अधिगम। संप्रत्यय अधिगम की, समस्या समाधान अधिगम की, सिद्धांत अधिगम। संप्रत्यय अधिगम की, सिद्धांत अधिगम की, समस्या समाधान अधिगम। सिद्धांत अधिगम की, समस्या समाधान अधिगम की, संप्रत्यय अधिगम। जल्दी बताइए, और सही जवाब सभी का आना चाहिए भाई। ठीक है इसी तरह ठीक है, 20 टॉपिक है, 5वां क्लास है, फिर उसके बाद 15 दिन में ही सब समाप्त कर दिया जाएगा। बार बार इसको पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, फिर एक मैराथन ले लूंगा, 1-2 मैराथन, फिर चीज़ें जो है समझ में आने लगेंगी। इसमें कौन है, संप्रत्यय अधिगम। सिद्धांत फिर है, संप्रत्यय है, फिर सिद्धांत बनता है। ठीक, ये जो है क्या, समस्या समाधान। ये 8वां है, ये 7वां है, मत भूलिए। इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अधिगम सोपानकी का सबसे निम्न स्तर और सबसे सर्वोच्च स्तर क्या है भाई, ध्यान से देखिए। संकेत अधिगम या समस्या समाधान अधिगम, संकेत अधिगम या सिद्धांत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम या समस्या समाधान अधिगम, समस्या समाधान अधिगम या विभेदन अधिगम। क्या है, जल्दी बताइए, सही जवाब आना चाहिए। सही, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये 3 जो है टॉपिक थे, कल मैं किसी और टॉपिक को लेकर आऊँगा। ठीक, यहाँ से 2 नंबर आपको, 2-3 नंबर मिल जाने चाहिए। इसको बार बार समझ लीजिएगा, गलती न होने पर। इसी तरह अभी प्रगतिवादी शिक्षा है, बाल केंद्रीय शिक्षा है। ठीक, सकारात्मक नकारात्मक पक्ष है, शिक्षण है। ठीक है, कुछ पेडोलॉजी के चीज़ें हैं, टॉपिक हैं, विकास के सिद्धांत हैं। तो जिस दिन जो प्रश्न लेकर आऊँगा उसके बारे में विस्तार से बताऊँगा जो है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ लीजिए, इसमें कौन सा सही हो जाएगा। पहला संकेत अधिगम है, लास्ट में समस्या समाधान। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक, अगर वीडियो समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो इसको जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। ठीक, फिर अगले दिन मिलते हैं नई श्रृंखला के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।